की शुरुआत की है और वहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वहाँ स्वागत किया गया। अन्नपूर्णा देवी आप देख सकते हैं, तमाम लोग पुष्पगुच्छ देकर तमाम पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की भी आज राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले ये मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाने और पार्टी की आगे की रणनीति बनाने के लिए आज दिल्ली में भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। भाजपा के इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी भी दिल्ली के भारत मंडपम पहुंचे हैं। मौजूद हैं और आज शाम को राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी, जिसमें कि तमाम जो वक्ता हैं वो अपना संबोधन देंगे और सबसे ज़्यादा इंतज़ार, बेसब्री से इंतज़ार ये जो तमाम डेलीगेट हैं, तमाम जो प्रतिनिधि, जैसा कि हम कह रहे हैं कि लगभग 11 से 11,500 के आसपास प्रतिनिधि आज इस बैठक में शामिल हो रहे हैं राष्ट्रीय अधिवेशन में। पार्टी बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का 370 लोकसभा सीटें जीतना श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगा, जिन्होंने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी का चुनाव चिन्ह पार्टी का उम्मीदवार होगा। पीएम ने इसी के साथ सभी से अपनी जीत सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने भाजपा के लिए 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए मोदी सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियां और खासकर गरीब कल्याण योजनाओं की अहम भूमिका होने वाली है। इस अधिवेशन में 11,000 से अधिक प्रतिनिधियों को इस उपलब्धियों को बूथ स्तर तक ले जाने के लिए विशेष मंत्र भी दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने छिंदवाड़ा के कार्यक्रम को रद्द कर दिल्ली पहुंच गए हैं। ऐसे में वे उन खबरों को सही साबित करते हुए दिखाई देते हैं जिनमें उनके भाजपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। खबर यह भी है कि उनके साथ उनके सांसद बेटे नकुलनाथ भी पार्टी बदल का हिस्सा हो सकते हैं। बता दें कि दिल्ली में आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत प्रदेश भाजपा के कई बड़े नेता भी पहुंच चुके हैं। इससे सस्पेंस और गहरा गया है। सूत्रों की माने तो कमलनाथ के साथ उनके कई समर्थक विधायक कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही कम से कम 10 बड़े नेता, जिसमें 2 पूर्व मंत्री भी शामिल हैं, कांग्रेस छोड़ सकते हैं। अरे भैया आप भाई आप लोग इतना एक्साइट क्यों हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूँगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूँगा। 19 तारीख को आप बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं सर? एक तरफ जब पार्टी टूट के मुहाने पर खड़ी है, कांग्रेस के एक अन्य विधायक सज्जन वर्मा के बयानों से प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। बता दें कि सज्जन वर्मा ने इशारों ही इशारों में कमलनाथ का समर्थन कर कांग्रेस की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। 3 चीजें काम करती हैं: मान, अपमान और स्वाभिमान। जब इन पे कहीं चोट पड़ती है तो मनुष्य अपने जीवन के निर्णय को बदलता है। और राजनीति का जो घटनाक्रम भारतवर्ष में जिस तेजी के साथ बदल रहा है, एक इतना शीर्ष राजनेता जिसने जीवन के 45 वर्ष में कांग्रेस के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, इतना बड़ा नेता जब अपने दल से अलग हट के जाने का विचार करता है तो इसके पीछे 3 सूत्र काम करते हैं: मान, अपमान और स्वाभिमान। तो अभी तो ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कमलनाथ जी चले गए हों, अभी अटकलें मात्र हैं। तो कारण जो आपने कहा कि क्या कारण, तो कारण तो यही हो सकता है। ये बात भी कमलनाथ जी ने कही कि आदमी स्वतंत्र है आने और जाने के लिए,
मैं भी स्वतंत्र हूँ, लेकिन यदि जिस व्यक्ति के साथ मैंने 40 बरस काम किया है, यदि कहीं उसका अपमान होता है तो मैं उस व्यक्ति के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता। उधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी कमलनाथ के भाजपा में जाने को लेकर बयान जारी किया है। जीतू पटवारी ने कहा, इस तरह की खबरें पूर्णतः निराधार हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी के तीसरे बेटे को सपने में भी ऐसे विचार नहीं आ सकते। जीतू ने कहा कि कमलनाथ जी कांग्रेस को छोड़ने की बात भी नहीं सोच सकते। उन्होंने याद दिलाया कि जब कुछ दिन पूर्व ही कमलनाथ को सीएम बनाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर डंडे खा रहे थे, ऐसे में उन्हें छोड़कर वे नहीं जा सकते। जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था। हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में। तो मैं फिर से, ये खबरें निराधार हैं और मैं मानता हूँ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो विपक्ष की भूमिका हमें निभाने को लेकर जनता का जनादेश मिला है, उसमें दृढ़ता से लगेंगे। उनके साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी इससे इनकार किया है। उन्होंने कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि कमलनाथ से मेरी बात हुई है, वे कहीं नहीं जा रहे हैं। भाजपा में जाने की बातें पूर्णतः मनगढ़ंत हैं और मीडिया की बनाई हुई हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ कभी भी सोनिया गांधी का साथ छोड़कर नहीं जा सकते। जो डर रहे हैं या बिक रहे हैं वे भाजपा में जा रहे हैं। सुन लीजिए, ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी, ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। जिले के उदयगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत धामंदा के स्कूल फलिये निवासी गणपत सिंह पिता भूरा का मकान अचानक बीती रात्रि जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जोबट विधायक सेना पटेल धामंदा पहुंची और मौका मुआयना कर परिवार को दिलासा दिलाया। इस दौरान जोबट विधायक सेना पटेल ने पीड़ित परिवार को घरेलू सामान, खाद्य सामग्री भी वितरित की। साथ ही उन्होंने अपनी स्वेच्छा निधि से 25,000 रुपये की सहायता भी तत्काल रूप से प्रदान की है। वहीं लगभग 25,000 की घरेलू और अनाज सामग्री भी इस दौरान उन्होंने दी। इस दौरान विधायक श्रीमती पटेल ने ग्राम के स्कूल फलिये में संचालित प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला का भी निरीक्षण कर उचित निर्देश दिए। देखिए, आज मेरे विधानसभा जोबट उदयगढ़ ब्लॉक में
गणपत भाई के मकान में रात में अचानक से आग लग गई और यहाँ के मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना तत्काल दी गई है और बहुत दुखद घटना है हम सबके लिए। रात में आग लगना और इतना ज़्यादा नुकसान होना, इनका घर पूरी तरह से जल गया है, कुछ भी खाने को भी नहीं बचा, इनका सामान नहीं बचा, चारों तरफ से पूरे जो मकान था पूरी तरह से कुछ बचा ही नहीं उसमें। तो जैसे ही मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना मिली, आज मैं यहाँ पर मेरे विधानसभा धामंदा में पहुँची हूँ और इनसे रूबरू हुई हूँ, इनसे पूरी बात मैंने जानी है। मैंने तत्काल एसडीएम साहब को बोला है, पटवारी मैडम भी यहीं पे उपस्थित है, उन्होंने पूरा सर्वे कर लिया है, लिख लिया है। 3 दिन के अंदर इनको पहले तो सहायता राशि दिलाएंगे और दूसरी बात, प्रधानमंत्री आवास के जो मकान है कागज़ तैयार करवा के ने आवास का फार्म भरवा के मकान भी आवास उपलब्ध कराएंगे। और अभी तत्काल सुविधा के लिए मैंने पूरा राशन, अनाज, बर्तन, इनकी जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी साधन उपलब्ध करा दिए गए हैं और इनसे पूछा गया है कि अगर कुछ और भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तत्काल भिजवा दूंगी, आप मुझे बताइए।